गले में खोपड़ी की माला, बड़ी लाल आंखें, बाघ जैसे नुकीले दांत, 4 भुजाएं और पूरे शरीर पर लिपटे हुए नाग। यह है महादेव के सबसे भयानक अवतारों में से एक, काल भैरव। भ यानी रचना, र यानी संरक्षण और व यानी विनाश। काल जो समय और मृत्यु के चक्र से परे है। काल भैरव के 4 हाथों में से एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और तीसरे में एक रस्सी होती है, लेकिन चौथे हाथ में होती है एक खोपड़ी यानी ब्रह्मा जी का 5वां सर। यह वह कहानी है जो जुड़ी है काल भैरव के जन्म से। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात पर बहस शुरू हो गई कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। बहस होते होते बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनके बीच युद्ध छिड़ गया। जब देवताओं ने यह देखा तो चिंता में पड़ गए और समस्या को सुलझाने के लिए वह शिव जी के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। शिव जी यह सब पहले से ही जानते थे। शिव जी देवताओं के साथ चलने को तैयार हो गए। वह युद्ध के स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के अस्त्रों से आग निकल रही थी। इससे तीनों लोग जलकर खाक हो सकते थे। शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने एक बड़े से आग के स्तंभ का रूप ले लिया। अस्त्रों की सारी अग्नि स्तंभ में समा गई। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जब इस आग के स्तंभ को देखा तो वह हैरान हो गए। दोनों स्तंभ के छोर को ढूंढने लगे ताकि यह फैसला हो सके कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी हंस के रूप में ऊपर की ओर गए और विष्णु जी वराह रूप लेकर निचला छोर ढूंढने चले गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी उन्हें दूर दूर तक स्तंभ का छोर नहीं दिख रहा था। विष्णु जी थक हार कर वापस आ गए, लेकिन जब ब्रह्मा जी लौटे तो उन्होंने झूठ कह दिया कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी छोर ढूंढ लिया है। विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार की और ब्रह्मा जी के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। तब महादेव अपने असली रूप में आए। वह ब्रह्मा जी के कहे हुए झूठ से क्रोधित हो गए। शिव जी ने ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ने के लिए अपने भवों के बीच से एक रुद्र अवतार की उत्पत्ति की, जो थे काल भैरव। काल भैरव का रूप विकराल था, डरावना था। उन्होंने शिव जी के आदेश पर अपनी तलवार निकाली और ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया। वह सर जिसके मुख से झूठे शब्द निकले थे। ब्रह्मा जी का संतुलन बिगड़ गया और वह काल भैरव के चरणों में आ गिरे। आखिर ब्रह्मा जी एक परम ब्राह्मण थे और इसलिए काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया और ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर भैरव के हाथ में चिपक गया, जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। ब्रह्म हत्या के इस पाप से मुक्त होने के लिए काल भैरव अलग अलग तीर्थ स्थानों पर गए, लेकिन उन्हें कहीं भी मुक्ति नहीं मिली। आखिर में वह काशी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने काशी की धरती पर कदम रखा, उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल गई और ब्रह्मा जी का वह सर जो उनके हाथ से जुड़ गया था, अलग होकर वहीं गिर गया। आज इसी स्थान को कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है और इसी जगह पर काल भैरव का मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि तभी से काल भैरव काशी में रहते हैं और यहां आने वाले भक्तों की रक्षा करते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। काशी के भगवान विश्वनाथ की आराधना भैरव बाबा की आराधना के बिना अधूरी मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार काशी जाने वाले लोगों को सबसे पहले इस मंदिर में जाकर काल भैरव के दर्शन करने होते हैं और काल भैरव से काशी में प्रवेश करने की परमिशन लेनी होती है और इसलिए काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काशी में यमदूत के आने की भी मनाही है, क्योंकि यहाँ काल भैरव का वास है। यहाँ पर मरने वाले लोगों का न्याय काल भैरव ही करते हैं। काशी के साथ साथ काल भैरव शक्तिपीठ की भी रक्षा करते हैं। जब देवी सती के शरीर के टुकड़ों से शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था, तब शिवजी ने भैरव अवतार में इनकी रक्षा करने का प्रण लिया। हर शक्तिपीठ के साथ एक भैरव का मंदिर स्थापित है, जिनकी आज्ञा के बिना कोई शक्तिपीठ तक पहुंच भी नहीं सकता। ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।